13 साल की जंग और बशार अल असद के जाने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार सीरिया पर नाफिज सख्त सैंक्शंस हटा दी। सीरिया जो कि इन इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से नुकसान उठा रहा था, आखिरकार अब ग्लोबल मार्केट के लिए दोबारा खुल गया है। ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके जरिए सीरिया के सेंट्रल बैंक और सरकारी कंपनियों पर लगाए गए सैंक्शंस को खत्म किया गया। ट्रंप ने ये पॉलिसी शिफ्ट मई में सऊदी अरब के टूर के दौरान अनाउंस किया था, जहां उनकी मुलाकात सीरिया के हालिया सदर अहमद अल शरा से हुई। ये वही अहमद अल शरा हैं जो पहले अलकायदा से ताल्लुक रखने वाली हैया तहरीर अल शाम के लीडर रह चुके हैं, मगर उनका कहना है कि उन्होंने 2016 में इस ग्रुप से ताल्लुक तोड़ दिया था और अब वो मखलूत हुकूमत और पड़ोस ममालिक के साथ अमन का वादा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बशार अल असद और उसके साथियों पर सैंक्शंस बरकरार रहेंगी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ड्रग ट्रैफिकिंग या ईरान की प्रॉक्सी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बाकी इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटा दिया गया है ताकि सीरिया रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल एक्सेस के रास्ते पर चल सके। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रंप के इस एक्शन को हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट करार दिया, जहां सीरिया की जंग के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट हटा दी गई है। ये फैसला न सिर्फ सीरिया को रीजनल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन करता है बल्कि इंसानी फलाह बहबूद के इदारों के लिए भी आसानी पैदा करता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल इन्वॉय थॉमस बैरक ने कहा कि ये फैसला एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद हुआ, जहां अमेरिका ने ये देखा कि सीरिया किस हद तक स्टेबिलिटी और रीजनल पीस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो ये भी कह गए कि अमेरिका सीरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों को बनाने में कोई किरदार अदा नहीं करेगा, बल्कि उसे खुद अपना निजाम बनाने का मौका देगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं। सीजर एक्ट के सैंक्शंस अभी भी कानूनी तौर पर बरकरार हैं और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो कांग्रेस के जरिए रिपील की जरूरत होगी। ट्रंप का कहना है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट के सस्पेंशन क्राइटेरिया का रिव्यू करेगी, मगर अभी तक कोई फाइनल सिग्नल नहीं दिया गया। कांग्रेस में भी इस फैसले पर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लॉ मेकर्स चाहते हैं कि सैंक्शंस को परमानेंटली खत्म किया जाए, जबकि कुछ अब भी अहमद अल शरा के माजी के कनेक्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं। अहमद अल शरा ने यह वादा किया है कि उनका मुल्क दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनेगा और अक़लियतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। ट्रंप का कहना था सीरिया को एक चांस मिलना चाहिए और यही हमने दिया है। ये बात उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर की जब उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ। एनालिस्ट का कहना है कि इस स्टेप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर होगा। सीरिया को अगर जेन्युइनली पीस और प्रोग्रेस के रास्ते पर लाया गया तो ये मूव ट्रंप की मिडिल ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा कार्ड साबित हो सकता है।